है सरफराज न्यूज़ लाइव। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। कॉलोनी स्ट्रीट कलंगा में भी है। ये वही जगह है जहां पर मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा का सभा होने वाला है। इसी जगह में फरहाद हकीम साहब आ चुके हैं, सुब्रतो बख्शी साहब भी आ चुके हैं, जावेद अहमद खान साहब भी आ चुके हैं। कुछ ही देर में इंशाअल्लाह मस्जिद के सामने में इमाम साहब से भी मुलाकात होगी। आप देखते रहिए सरफराज न्यूज़ लाइव। मैं हूँ महबूब रजा सिद्दीकी, कैमरामैन अजहर रहमान का। थैंक यू। কারণ ভাই সাজ্জাদ, নাদিম, ববি, আমাদের জাভেদ খান, সুস্মিতা, শান্তনু, সানা থেকে শুরু করে সকলে, পাশে 62 নম্বর ওয়ার্ড আছে, 63 নম্বর ওয়ার্ড পাশাপাশি আছে। আমি কলেজ ট্রেনে আসলেই আমার সুলতানের কথা মনে পড়ে। আপনারা জানেন সুলতান অকালে প্রয়াত হয়েছে এবং ইকবালও আজকে অসুস্থ, কিন্তু ওদের আমরা ভালোবাসি। ওদের মৃত্যু আমাদের কাছে খুবই দুঃখের। मैं आप लोगों को पास ज्यादा बात नहीं करने की इसीलिए कि हमारा हर स्पीकर ने हर बात में कहा है और मेरे को जो भी कहना था बॉबी आप लोगों को कह दिया। मैंने आते आते सुन रहा था। मेरे को रैली करना नहीं है, इसी लिए मैं तो पाए में चलने पसंद करती हूँ, लेकिन रैली करना इलेक्शन कमीशन का निर्देश नहीं है। कोई लोगों ने सोचा दीदी क्यों पैदल में क्यों नहीं आ रहा है, कैसे आएगा, सामने 100 लोग चलेगा और हम पैदल में आएगा तो बोलेगा देखो इलेक्शन कमीशन को कोर्ट को वायलेट करके उन्होंने रैली कर दिया। इसीलिए मेरे को मान के करने पड़ता है। मैं तो रैली बहुत पसंद करती हूँ। मैं तो ईद का टाइम में भी पैदल में आके मिलते हैं, हर जगह में जाते हैं, चाहे पूजा हो चाहे ईद हो, सब जगह में। अभी 2 साल से ये बात ठीक है कि कभी के लिए हम लोग इतना अच्छा से बड़ा करके कुछ नहीं बना पाया, लेकिन तब तक भी आप लोगों ने कोशिश किया कि पूरा कबीर को मान के मास्क करके सिस्टम मेंटेन करके आप लोगों ने ईद बनाया, कभी पूजा बनाया, कभी बकरी ईद बनाया। अभी जो बकरी ईद हुआ मैंने देखा बहुत सारे लोग बकरी ईद तो किया है, लेकिन पहले जो जितना बुरा था इतना भी नहीं कर पाए ईद कबीर के लिए। ये देखिए माना करने से नहीं होगा, एक दिल से लोग जब समझते हैं क्या उनके लिए अच्छा है और क्या हमारा लिए अच्छा नहीं है, तो इंसान ही इसको ठीक करता है। और आप लोगों ने जो किया, आप लोग तो हुकूमत के लिए, आप तो आपको अल्लाह के लिए, आप तो इंसान के लिए, इंसानियत के लिए किया। हमारा दुर्गा पूजा में भी लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा कि मंदिर में विजिट भी नहीं करने दिया, कोर्ट का ऑर्डर था। अभी पूजा भी आ रहा है, अभी तो हमारा फेस्टिवल पीरियड शुरू हो रहा है। दुर्गा पूजा है, लक्ष्मी पूजा है, उसका नेक्स्ट डे विश्वनवी दिवस है, उसका बाद छठ पूजा है, दिवाली है, जगन्नाथी पूजा है, नवरात्रि है, डांडी नाच है, सब कुछ हो रहा है। हम सब कुछ करते हैं संभाल के, एक साथ में मिलके करते हैं। हम बीजेपी वाला नहीं हूं। 30 साल सीपीएम का साथ हम लोग को संघर्ष करने पड़ा। खाली बेइज्जती किया है, बदनामी किया है, डंडा लेके गुंडा भी किया है,
किया है, लेकिन आप लोगों को आशीर्वाद शुभकामना दुआ से जब हमारा गवर्नमेंट आए तो हम 17% रिजर्वेशन में ओबीसी के लिए 99% हमारा भाई बहन आप लोगों को कर दिया, जिसमें आप लोगों को लगता है कि लोग अच्छा से प्रार्थना करते हैं। अभी तो देखो घर घर में 1 लाख का करीब हायर एजुकेशन में भाग लिया आप लोगों ने। कोई एमए पढ़ता है, कोई एमएससी पढ़ता है, कोई डॉक्टरी पढ़ता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई आईएएस होता है, कोई डब्ल्यूपीएस होता है। ये देश के लिए गौरव का बात है। दांगा फसाद करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए। आज जितना भी स्कॉलरशिप है पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए, देखो बंगाल नंबर 1 है। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप में बंगाल नंबर 1 है। और हमारा कन्यासी ये बात नहीं है मुस्लिम लोग खाली मदरसा में जाते हैं, वो स्कूल में जाता है, बहुत सारे स्कूल में भी जाते हैं। आप देखा सेकेंडरी हाई सेकेंडरी में कितना जाते हैं। क्लास 9 में जब पढ़ते हैं ऑल द कम्युनिटी के लिए साइकिल मिलता है बिना पैसा में। बच्चा लोग स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में पाए में जूता, जामा, कपड़ा, मिड डे मील मिलता है बिना पैसा में। स्कूल में जाते हैं जितना बेटी है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर गवर्नमेंट स्कूल में उसको स्कॉलरशिप मिलता है, कॉलेज में मिलता है, यूनिवर्सिटी में मिलता है और मदरसा में भी मिलता है। और जो टैग है, जो 12 क्लास में पढ़ते हैं, आपको आंख हाजिर होता है, हमारा यहाँ से ही नहीं होता है। 12 क्लास जब होता है तो 10,000 के रुपया उसको बैंक अकाउंट में दिया जाता है कि वो एक स्मार्टफोन खरीदे और एक टैब खरीदे, जैसे उसको सुविधा होगा। बहुत सारे परिवार में गरीब है लेकिन पढ़ने चाहता है। बहुत सारे परिवार है जो पहले भूखा मरते थे, आधा रोटी खाते थे। आज तो बंगाल का गौरव है कि और कोई स्टेट में नहीं है, हम बिना पैसा में रेशन देता है कि नहीं देता है। हम 5 लाख रुपया का स्वास्थ्य साथी कार्ड देते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल बिना पैसा में ट्रीटमेंट करते हैं। और कोई जगह में है, हिंदुस्तान में नहीं है। हमारा स्टूडेंट के लिए, जो भी स्टूडेंट हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे मदरसा हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, पढ़ने के लिए 10 लाख करके रुपया उसको मिलेगा स्मार्ट कार्ड में, स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड हम लोगों ने बना दिया। हम एक लक्ष्मी भांडार प्रोग्राम लिया, चुनाव का टाइम में बोला था। अब देखा आज सब लोगों ने एप्लीकेशन किया है। हम कहा था कि हम 500 रुपया करके देंगे हमारे माँ बहन को महीना में, 80 रुपया जिसको लिए लिखा जा रहा है, लेकिन हम देंगे बोला था। जो आप लोगों को लक्ष्मी भांडार 1.5 करोड़ आदमी उसमें नाम लिखाया, और इसको मिलने वाला है, पूजा का पहले आपको मिल जाएगा। वो पहले बोला था सेप्टेम्बर से हम करेंगे, आज का बोलने का बात नहीं है, हम पहले 4 महीना पहले कह चुका। किसान के लिए 2,000 के रुपया देने का बात था, वो भी हमने कर दिया। आप लोगों ने वैक्सीनेशन लिया कि नहीं लिया? आप लोगों ने वैक्सीनेशन लिया कि नहीं लिया? आप लोगों ने तुम्हारा आगे पहुंचना হয়েছে 90%, 10% যেটা বাকি আছে সেটা বলে দেবে। हाँ, 90% এই वार्ड में हो गया, 10% जो बाकी है वो भी मैंने बोल दिया आने वाला दिन कॉर्पोरेशन में कर देंगे। इसीलिए कर देंगे कि कोविड वैक्सीन लेने से एक बात है कि आपका जितना भी अगर कोरोना हो भी
इतना स्ट्रांग नहीं होता है, आप बात जाएगी। अभी तो आपको मास्क पहनना जरूरी है कि हमारा फेस्टिवल पीरियड है। मास्क पहनने से आप बाजार में जाओ, इधर में जाओ, उधर में जाओ। हम कभी कभी सोचते हैं हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या है, हम तो नहीं है, कभी बात तो नहीं है। हम तो बाहर में जाते हैं, लेकिन घर में जब आते हैं, हमारा पिताजी है, बुजुर्ग माता जी है, हमारा बच्चा लोग है, हम तो आके उन लोगों के साथ मिलते हैं ना, तो बाहर का वो इन्फेक्शन हमारा अंदर में ना आ जाए, इसके लिए आप लोगों को मास्क पहनना जरूरी है। हमारा लिए नहीं, हमारा परिवार के लिए। हम तो अकेला नहीं हूं, हम हमें भाषण देना है, इसी के लिए हम अभी किया है भाषण के लिए कि हम बंद करके नहीं बोल सकते हैं, आप लोग भी नहीं सुन सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन हम मास्क यूज करके। एक बात है कालीन शहर में हम सबको कहनी चाहूंगी, चाहे आसपास में जितना भी एरिया हो, पक्षी वो हमारा जितना भी एरिया हो, मैं आप लोगों को कहनी चाहूंगी कि आज देश में जो परिस्थिति है, देश में जो काम चल रहा है अभी, आप देखा परसों असम में एडिक्शन के लिए इनह्यूमन टॉर्चर किया है एक भाई के ऊपर में। कहा था ह्यूमन राइट्स कमीशन, आ जाओ देखाओ, बंगाल में कुछ नहीं होता है, ह्यूमन राइट्स को भेज देते हैं। और जब असम में कोई आदमी को मारते हैं, पीटते हैं, गोली चलाते हैं, उसको ऊपर डांस करता है, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन कहां जाता है? शर्म नहीं लगता है? हम तो रिएक्शन करते नहीं है किसी का ऊपर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे मजदूर हो। लेकिन ये लोग कैसा लोगों को मारता है। एनआरसी ये का प्रोग्राम हुआ, कितना लोगों को मारा। हम तो एनआरसी करने नहीं दिया और करने देगा भी नहीं, ये हमारा हक है। हम तो क्या करने नहीं दिया, देगा भी नहीं। आप कितना रैली किया आप लोगों को पता है? हम नहीं करने देंगे। असम में एनआरसी ने इतना लोगों का नाम निकाल दिया, तो हम हमारे इधर से काकुली नादिम डेरे प्रतिमा ये लोग सब दिया था, ये लोगों को असम का एयरपोर्ट का बाहर में आने नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में हादसा हुआ, एक बहन के ऊपर अत्याचार हुआ, एक तपस्वी बहन के ऊपर जो दलित, हमने हमारा एमपी का टीम भेजा, घुसने नहीं दिया। दिल्ली में एनआरसी लेके जब प्रोग्राम हुआ, कितना लोगों को मारा, कितना दंगा फसाद किया, कोई नाम पर किसी का पता नहीं है। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या कर रहा थे? क्या कर रहा थे? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं देखा? कितना आदमी को मार दिया, कितना आदमी को पानी में बहा दिया। उत्तर प्रदेश में जब कोविड में मरता है, संख्या छुपाने के लिए गंगा में एक बॉडी बना देता है, उसको कवर नहीं देता है, उसको क्रिमेशन नहीं करता है। जब मालदा में हमारा यूपी से, बिहार से, गंगा से आते हैं, हम मालदा में उसको उठा के हम कवर दिया, हमने उसको क्रिमेशन